हेलो। वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। अभी क्रिप्टो का अपन एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे क्रिप्टो में एक अच्छा जोन बन रहा है जिसकी ऊपर अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऑलवेज कभी भी मेरा कोई कॉल और टिप्स नहीं रहता है, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे इंडियन मार्केट हो। मैं सिर्फ एक एनालिसिस और एक व्यू किस तरीके से आप बना सकते हैं, प्राइस एक्शन को यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू एरिया को यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको जस्ट कैसे टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ किया जाता है वो आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, सिर्फ 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आप किस तरीके से ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, बड़े वीडियोज़ को। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक आपका पोजीशन साइज मैनेज नहीं होगा, आपका रिस्क मैनेज नहीं होगा, आप कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बस मैं प्राइस एक्शन यूज़ करना बता देता हूँ। याद रखना, यहाँ पे आपको 100 गुना तक लीवरेज मिलता है, मतलब 100 गुना तक लीवरेज मिलता है, 200 गुना तक भी मिलता है, लेकिन 100 गुना तक मैक्सिमम आपको हर जगह मिल जाता है। इसमें हर बिटकॉइन में आई और अदर कॉइन्स में भी आपको मिल जाता है। लेकिन मेरा आपने देखा होगा, या तो मैं 10x पे रहता हूँ या तो 25x, मतलब 10 से 25 गुना से ज़्यादा लीवरेज मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ। क्योंकि ये प्राइस एक्शन समझने से पहले एक चीज़ को आप समझो हमेशा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के अंदर। लिवरेज क्या होता है? लिवरेज का मतलब होता है आपके पास में, सपोज दैट, अभी समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज दैट आपके अकाउंट में अभी 1000 रुपये हैं, ठीक है। 1000 रुपये हैं, और अगर आपको ये बोले कि आपको 100 रुपये का शेयर खरीदने हैं, तो आप कितने शेयर खरीद सकते हो? गुणा 10, मतलब आप 10 शेयर खरीद सकते हो ऑब्वियसली, तो आपका बराबर हो जाएगा 1000। लेकिन वहीं पे आपको ये बोल दिया जाए कि तुझे 1000 रुपये के बदले साथ में मैं अगर 100 गुना मार्जिन दे दूँ, मतलब 100 गुना कैपिटल दे दूँ, तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख रुपये। ओ सॉरी, अब आपकी कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख रुपीज़ होगी। मतलब अभी आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब होता है आपको 100 गुना लिवरेज मिल गया है। अब आप ये बताओ मेरे को, 100 रुपये वाला शेयर कितने शेयर खरीद सकते हो? अब आप 1000 शेयर खरीद सकते हो। और अगर सोचो, ये आप पहले 1000 रुपये कैपिटल था, 100 रुपये वाले सिर्फ 10 खरीद सकते थे। दैट मीन्स, मान लीजिए आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होता, 10 रुपये का प्रॉफिट होता, तो आपके पास कितने शेयर थे? कितने शेयर हैं यहाँ पर दिख रहे हैं? कोई भी शेयर मान लो, फ्यूचर मान लो, लोट मान लो, एवरीथिंग। 10 रुपये का शेयर है, तो आपको 10 पॉइंट का, ये 100 वाला 110 का हो जाता, तो आपको जो प्रॉफिट होता गुणा 10 क्वांटिटी है, तो आपको जो प्रॉफिट होता वो 100 होता। लेकिन अभी आपके पास क्वांटिटी 1000 है, और अभी आपको अगर 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो कितना प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली, मतलब आपको जो प्रॉफिट होगा वो 10,000, मतलब 1000 रुपये से आप 10,000 रुपये कमा लेंगे। 100x लिवरेज का ये पावर होता है। ये तो है पॉजिटिव साइड, लेकिन आप कभी भी डार्क साइड नहीं देखते हैं, क्योंकि एक नया ट्रेडर आता है वो सिर्फ पॉजिटिव साइड देखता है कि पैसा ही पैसा होगा, बीच पे नाचेंगे, वो करेंगे, बस लैपटॉप बैठ के मस्त आराम से इंजॉय करेंगे हॉलीडेज। ऐसा नहीं होता है। जितना डार्क साइड है अच्छा, सॉरी डार्क साइड नहीं, जितना ब्राइट साइड है उतना डार्क साइड भी देखो। अगर सोचो, ये आपके पास 1000 ही कैपिटल है, ठीक है, और 1000 ही कैपिटल है, सिर्फ यहाँ पे 10 पॉइंट मिले तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक पॉइंट भी आपके उल्टा चला, क्वांटिटी कितनी है? 1000, ठीक है, पूरा 1000 है आपका अकाउंट है, वो चला जाएगा, ठीक है। भले ही आप पोजीशन काटो या नहीं काटो, ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन हो जाएगा। इसलिए लीवरेज आपको जल्दी अमीर बनाने का काम करती है, उतना ही जल्दी आपके अकाउंट को उड़ाने का काम करती है। लेकिन क्या लीवरेज लेना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये एक ट्रेडर को रिच बनाने का काम करती है, लेकिन एक जो जानता नहीं है इसको यूज़ करना, उसको उसके लिए ये खतरनाक है। तो लीवरेज को यूज़ किया जाता है, सही तरीके से यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे कभी भी 100x लीवरेज यूज़ करना ही नहीं होता, आप ओनली 10x लीवरेज यूज़ करें, ठीक है। 10x लीवरेज यूज़ करें, सिर्फ 10x। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा ट्रेड मिल रहा है, छोटा लॉस स्टॉप लॉस है, तो आप 25x लीवरेज यूज़ कर लो, ताकि आपका स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाए, ठीक है। इसलिए हमेशा छोटे ट्रेड्स को प्लान करो। जैसे यहाँ पर देखो, अभी आपके पास बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर ये छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता है, आप लिवरेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये बड़ा स्टॉप लॉस है, आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, इस ट्रेड में यहाँ पर आप देखोगे, एक छोटी सी कैंडल ने नीचे क्लोजिंग किया, तो मतलब आपका छोटा सा एसएल है,
आप आराम से लीवरेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल क्लोजिंग किया है, इतना बड़ा एसएल है, आप ट्रेड ही नहीं कर सकते छोटे एसएल के साथ में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो ऑलवेज। अभी 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से प्राइस एक्शन, फिर मैं आपको अकाउंट के ब्रोकर के बारे में बता दूंगा। पहले थोड़ा मैं आपको कैसे टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ किया जाता है वो मैं देखो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, आपके पास में एक कंटिन्यूस यहाँ पे बॉटम आउट पैटर्न हो चुका है, जिसमें मतलब ट्रेंड के जो स्विंग्स हैं, ये जो स्विंग है वो अप साइड में मूव होने लग गए हैं। पहला स्विंग, ठीक है, पहली बार मार्केट आया, ऊपर गया, फिर ऊपर आया, लेकिन उतना नीचे नहीं आ पाया जितना पहले आया था। ये लेटेस्ट लास्ट 10 घंटे का ट्रेड है, उसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बहुत पुराने का नहीं बता रहा, ठीक है। तो आपको अच्छे स्विंग्स अभी फाइंड हो चुके हैं, मतलब मार्केट है वो कंटिन्यूस कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो मूव करने लग गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट जब लो बना रहा है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाने लग जाते हैं। आपके यहाँ पे देखो, पहला लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, तो पुराने लो से नीचे नहीं आ पाया, ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन अगेन फिर नीचे आया तो पहले से ही ऊपर हो गया। दैट मीन्स जितने भी लो बनते शिफ्ट होते जा रहे हैं वो ऊपर की साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। और इस प्राइस एक्शन में जब इस तरीके से होता है तो ये एक असेंडिंग पैटर्न बन जाता है, और रेसिस्टेंस के ब्रेक करके ऊपर कैंडल भी क्लोज कर चुका है। ये रह गया अभी छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस की मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट ट्रेड बन रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन बना रखा था वो किस बेस पे बना रखा था, यहाँ पर आप देखो 1 मिनट का, मैं 1 आवर का चार्ट ले लेता हूँ ताकि आप अच्छे से ट्रेड को समझ पाओ। एक एक मिनट पे कभी ट्रेड मत करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे स्कैल्प हो जाते हैं। पीसफुली माइंड से ट्रेड करना है। तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया, बहुत ज़बरदस्त वैल्यू एरिया है, पूरा कंटिन्यूस आप फाइंड करोगे तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपके पास अच्छा ट्रेड मिल चुका है, और यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या हो सकती है, ऊपर कैंडल क्लोज हो चुके हैं, सेम कैंडल के एसएल के साथ आप अच्छा टारगेट ले सकते हैं। 1:2, 1:2 मिल जाए, उसके बाद ट्रेल करो 1:3, 5, 6, 7, क्योंकि यहाँ पे 1:10 क्रिप्टो में मिलना बहुत ईजी है, क्योंकि ये मोमेंट ही 10-10, 5-5, 10-10% के मोमेंट करता है। अभी कल से आज तक ये 10% का मूवमेंट कर चुका है। 1,05,000 बिटकॉइन, अभी 95-94 हज़ार तक बिटकॉइन आ गया था, ठीक है। अभी जो मेरा प्लान है, अगर मार्केट यहाँ पे एक कैंडल सस्टेन कर जाता है 1 आवर की, तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन में लॉन्ग हूँ, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन बना देता है, या फिर यहाँ पे कोई इवनिंग स्टार पैटर्न बना देता है, या कैंडल स्टिक से सप्लाई आ जाती है, यही कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, तो फिर मेरा इस ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया को नीचे की तरफ मान लूँगा कि मार्केट अभी तक ये फेक ब्रेक दे रहा है और मार्केट कंटिन्यूस और नीचे फॉल करना चाहता है। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया, ठीक है, और सस्टेन करके मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज करने लग गया, दैट मीन्स ये अपना छोटा एसएल, और उसके साथ में 1:5, 6, 7 ट्रेलिंग एसएल होना चाहिए। इससे पहले भी जो ट्रेड, वही सेम, मैं ज़्यादातर आपको पता ही है सपोर्ट रेसिस्टेंस से भी ज़्यादा यूज़ करता हूँ ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया को। यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है, इससे पहले भी आप देखोगे ये वाला ट्रेड है, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, कंटिन्यूस फॉलिंग, छोटे स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से जब अपन टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखो बड़े ट्रेड को याद, बड़े टाइम फ्रेम को पहले इंपॉर्टेंस दो, उसके बाद में छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम आपके पास होना ही चाहिए, 1 आवर 4 आवर क्रिप्टो में अच्छे से यूज़ करो। ये एनालिसिस वीडियो में, क्योंकि 2 से 3 दिन में एक ऐसा ट्रेड बनता है, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई कॉल है, यहाँ पे टिप्स है, मैं किसी मार्केट में नहीं देता, ना क्रिप्टो में देता। आपको जब तक रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आता, आपको पोजीशन साइज मैनेज करना नहीं आता, तब तक आपको कोई कुछ भी बता दे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप कभी भी उससे प्रॉफिट नहीं बना सकते। मेन सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि आपको ये सब चीज़ों के पीछे ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से पोजीशन साइज मैनेज करेंगे। जैसे यहाँ पे $376 का अभी ये अकाउंट है, ठीक है, $376 में पड़े हैं, तो मैं इसमें से कितना कैपिटल का स्टॉप लॉस लूँगा? मैं $15 से ज़्यादा कभी स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, ठीक है। $15 से ज़्यादा तो कभी मैं स्टॉप लॉस लूँगा ही नहीं। और बिटकॉइन का सबसे बड़ा खूबसूरत क्या है, यहाँ पे ट्रेड है वो आप 2-5 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं
तो आपका पैसा बहुत मेहनत का है, तो आप जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट खोल रहे हैं उसका ध्यान रखें कि वो इंडियन गवर्नमेंट एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इसको बैन कर दो तो बैन हो जाएंगे, बड़े बड़े अकाउंट बैन हो जाते हैं। तो ये जो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का आपको लिंक दे रखा है, ये एफआईयू मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो आपका पैसा है वो सेफ रहता है हमेशा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। जैसे आप लिंक पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपके पास ट्रेड विद विकास रेफरल कोड आएगा, उससे आपको 10% ब्रोकरेज डिस्काउंट मिल जाएगा। पहला। दूसरी चीज़, आपके जब मैं गिव अवे प्लान करूँगा उसमें पार्टिसिपेट आप कर पाएंगे। तीसरी चीज़, ये ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ प्राइस एक्शन के मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर दूंगा, या मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता रहूँगा, ठीक है। और कम्युनिटी टेलीग्राम पे भी प्लान करेंगे तो कम्युनिटी बिल्ड कर दूंगा, जिसमें आपको प्राइस सेक्शन पे कैसे ट्रेड किया जाता है और कैसे प्राइस सेक्शन कहाँ पे बन रहा है उसका अपडेट्स भी हो सकता है कि इन फ्यूचर है मैं वो अपडेट करता हूँ। और वो कम्युनिटी में उन्हें इन्वॉल्व किया जाएगा जिन्होंने लिंक से है वो डिस्क्रिप्शन से अकाउंट ओपन कर रखा है, वो जो मैंने नीचे दे रखा है। वहाँ पे जैसे आप साइन अप पे क्लिक, लिंक पे क्लिक करोगे, वेबसाइट आएगी डेल्टा एक्सचेंज की, वहाँ पे ट्रेड विद विकास का रेफरल है वो आएगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया किस तरीके से यूज़ करना है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके एक ब्लास्ट मार जाए, स्टॉप लॉस देर एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ऊपर। हमेशा याद रखना, कोई भी ट्रेड 100% सक्सेसफुल नहीं होता, इसीलिए ये बोला जाता है, मैं हमेशा वर्ड में बोलता हूँ ना, स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, अगर मार्केट आपके पक्ष में नहीं गया, रिवर्स मारा, तो आप ये थोड़ी है ना कि अकाउंट खाली करोगे, काट दो यहाँ से। क्योंकि अपन हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि 10 में से कितने ट्रेड सही हो, 6 सही हो, 7 सही हो, इस तरीके की प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, ना कि 10 में से 10 के ऊपर फोकस करने पे काम करते हैं कि हर ट्रेड पंच किया वही सही हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही आपको बचाता है और आपका विन रेट ही आपको बचाता है। और सही पोजीशन साइज, ऐसे नहीं कि जितना अकाउंट में पड़ा है पूरा का पूरा पैसा आपने डाल दिया, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना। चलो, कैसा लगा वीडियो? सप्ताह में 2 वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के बिटकॉइन पे मैं लाता रहूँगा, क्योंकि बिटकॉइन के अलावा मैं कभी किसी को छेड़ता नहीं हूँ। इस पे पूरा का पूरा सेफ ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, फ्यूचर के साथ हेज कैसे किया जाता है, ऑप्शन के साथ ऑप्शन को कैसे हेज किया जाता है, वो मैं कोर्स में वीडियोज़ डाल दूँगा। उसी कोर्स में डाल दूँगा जो आप कर रहे हैं, क्लासेज रेगुलर जो भी कर रहे हैं उसी में डाल दूँगा। कोई अलग कोर्स मैं कभी किसी से बार बार फीस चार्ज नहीं करता कि अब ये कोर्स ले लो, अब ये जैकपॉट ले लो और अब ये ले लो। जब नॉलेज ही देना है तो पूरा देना है, ठीक है। तो क्रिप्टो का भी मैं उसी में डाल दूंगा, कोई भी अलग है वो नहीं करने वाला, क्योंकि चीज़ें तो वो सेम ही काम आने वाली है। इंडियन मार्केट में वही आने वाला है, फॉरेक्स में भी वही आना है, क्रिप्टो में वही आने वाला है, तो आई डोंट नीड अदर चार्ट, ठीक है। तो मैं उसी में डाल दूंगा। टाइम लगेगा 2-3 महीने, क्योंकि मैं प्रूफ स्ट्रेटजीज बनाता हूँ जिन पे मैं खुद काम करता हूँ, वही आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना, ताकि मैं वीक में 1 या 2 वीडियो प्राइस एक्शन पे बिटकॉइन में बना के आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। और ट्रेड का लॉजिक यहाँ समझ दो, किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान किया जाता है। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया, ये सेम अपना कैंडल जो 1 आवर का है वही अपना स्टॉप लॉस। ट्रेड ऐसा कभी मत करना ऊपर कैंडल जा रहा है आप ट्रेड ले लिया, नहीं, कभी नहीं। जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होता है यू डोंट डू ट्रेड। कैंडल क्लोज होने के बाद में ही आपको ट्रेड है वो प्लान करना है, अदरवाइज कभी ट्रेड है वो प्लान करना ही नहीं है। और उस कैंडल का भी हाई ब्रेक हो तभी करना है, सेम कैंडल एसएल याद रखना। बिना स्टॉप लॉस कभी ट्रेड मत करना, क्योंकि ट्रेड कभी भी रिवर्स हो जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस दें, मार्केट को छोटा सा स्टॉप लॉस दिया और बाहर हो गए। कभी भी विन रेट ऐसे नहीं कि 100% होता है, 200%, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। विन रेट हमेशा 60-70% के आसपास चलता है और वो इनफ होता है। प्राइस एक्शन रीड करना सीख जाओ, चार्ट को रीड करना सीख जाओ, ठीक है। 2 वीडियोस मैं लाता रहूँगा, तो रेगुलर मैं लाता रहूँगा तो आप सीख जाएंगे। जिस तरीके से मैं इंडियन मार्केट में आपको वैल्यू एरिया सिखाता हूँ उस तरीके से क्रिप्टो में भी आप कर सकते हैं यूज। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।